बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ कि कोरमा मसाला जो है वो बहुत सारे घरों में कोरमा जो है वो बनने वाली एक मेन डिश है। और उसका जो इंग्रेडिएंट है उसमें हम अगर कहें कि कोरमा मिक्स या रेसिपी मिक्स मसाला जो है वो कहीं बहुत ऊपर होता है बहुत घरों में, क्योंकि हर घर में जो आम घर वाले मसाले होते हैं वो सिर्फ पसंद नहीं किए जाते, बल्कि जो यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं रेसिपी मिक्सेस। ठीक है, क्योंकि इनमें बड़े बैलेंस्ड किस्म की अप्रोच यूज़ की होती है, एक ख़ास रेशो के तहत मसाले ऐड किए हुए होते हैं। तो इनका जो टेस्ट होता है ना वो फॉर एवर होता है, यानी एक दफ़ा भी आप बनाएं तो वही आएगा, बार बार बनाएं तो भी वही आएगा। अब बहुत सारे घरों में बहुत ज़्यादा ये पसंद किए जा रहे होते हैं और बहुत सारे घरों में ये बिल्कुल पसंद नहीं किए जा रहे होते। अच्छा, इसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि कुछ लोगों का जो टेस्ट है ना वो डेवलप हो गया होता है इनके लिए, और कुछ लोग ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खाने के आदी होते हैं, तो उनके लिए तो ये रेसिपी मिक्सेस बहुत बेहतर रहते हैं। लेकिन वो लोग जिनको एसिडिटी का मसला है, स्टमक के प्रॉब्लम्स हैं और इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स हैं, तो वो फिर ये वाले रेसिपी मिक्सेस का इस्तेमाल अपने खानों में अगर ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है, और एसिडिटी के चांसेस जो हैं वो बहुत हाई हो जाते हैं। अच्छा, अब जो नेशनल का रेसिपी मिक्स है, क्योंकि नेशनल एक वाइडली यूज कंपनी है पाकिस्तान में यूज़ होने वाली रेसिपी मिक्सेस के लिए, इसके अलावा इनके जो कस्टर्ड पाउडर्स हैं और वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, जैम्स हैं, जेलीज़ हैं, मार्मलेट्स हैं, और इसके अलावा ये विनेगर बनाते हैं, सोया सॉसेस बनाते हैं, सॉसेस हैं इनके डिफरेंट। तो ये जो कंपनी है ये बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाती है। और जो कोरमा है, ये कोरमा मिक्स है जो ये इनका बहुत फेमस है, और मोस्टली जो ईदों पे भी इस्तेमाल हो रहा होता है, मटन के लिए, चिकन के लिए, बीफ के लिए, डिफरेंट डिफरेंट भी अवेलेबल होती हैं। लेकिन एक जो आपका एक कॉमन जिसको कहना चाहिए एक मिल जाता है कोरमा मिक्स, तो वो भी है। अच्छा, इसमें फिर जो आपको आहिस्ता आहिस्ता विद द टाइम बिंग आपको आइडिया होता है कि इसमें कितने स्पाइसेस हैं अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ योर हाउस होल्ड, और जितने आपके घर में मेंबर्स होते हैं आपको आइडिया होता है कि आपके घर में स्पाइस खाने का जो लेवल है वो क्या है और किस तरह का खाना पसंद किया जाता है। तो हमारे घर में क्योंकि नमक जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, तो जो नेशनल वाले मसाले हैं ना, मुझे लगता है कि जब भी मैं इस्तेमाल करती हूँ तो मुझे लगता है कि कंटेंट ऑफ सॉल्ट जो है ना वो हाई हो गया है। क्योंकि इन मसालों में जो एक चीज़ मुझे लगती है वो ये कि ये नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, और इसके मुकाबले में अगर हम नेशनल की बात कर लें, महरान की बात कर लें, तो उनमें स्पाइस भी होता है और सॉल्ट भी बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच में होता है। लेकिन जो नेशनल में सॉल्ट की क्वांटिटी है ना, आई गेस उसको इसके क्वांटिटी बढ़ाने के लिए या फिर उनकी कोई रेशो ही इस तरह की उन्होंने सेट की हुई है। बहरहाल इनमें जो नमक का इस्तेमाल है ना वो बहुत हाई कंटेंट में किया हुआ होता है। खैर, अगर आप ये पूरा इस्तेमाल ना करें या फिर सोच समझ के इसका इस्तेमाल करें चखने के बाद कि जितनी एडिशनली आपको ज़रूरत हो तो आप उसमें उतना ऐड करते जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और बाकी जो कोरमा आपको पता है कि रोटी के साथ, नान के साथ सर्व किया जाता है, तो जिस तरह से भी कुछ लोग बॉइल्ड राइस के साथ भी खाते हैं और कुछ लोग तो वैसे ही खाना पसंद करते हैं। बाकी जो इसकी प्राइस है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। मेरे पास खाली डब्बा है जी, इसमें रेसिपी मिक्स जो है वो मैं यूज़ कर चुकी हूँ, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है और आप लोगों के साथ ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ कि मैं सिर्फ वही चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ जो कि मैं ख़ुद पर्सनली यूज़ कर चुकी हूँ या फिर मेरे क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स में से कोई यूज़ कर चुका है, और उसका रिव्यू जो है फिर ही मैं आप लोगों के साथ ऑथेंटिक वे में शेयर करती हूँ। अदरवाइज़ मैं इस तरह की कोई चीज़ आप लोगों के साथ आज तक शेयर नहीं मैंने की है कि जो मैंने खुद इस्तेमाल ना की हो या जिसका मुझे आइडिया ना हो या मेरे घर में या क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स ने उसको यूज़ ना किया हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़ जी हमने कर लिया है इसको, तो प्राइस इसकी 270 रुपीज़ है। और मैन्युफैक्चरिंग और इसकी जो एक्सपायरी है वो ज़रूर चेक किया कीजिए। 2025 में मैन्युफैक्चर हुआ है और 2026 में इसकी एक्सपायरी हो जानी है, और इसका जो वेट है ना वो है 100+ ग्राम्स है। ठीक है, तो इसके अंदर मुझे याद नहीं है कि एक साशे था या दो थे, मेरा ख्याल है कि इसके अंदर 2 साशे होंगे या फिर एक बड़े वाला साशे होगा, मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने लास्ट मंथ इसको यूज़ किया था और इसका जो बॉक्स है वो मैंने संभाल के रख लिया था क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करना था। ठीक है, न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन इसकी यहाँ पर दी हुई है, हॉट लिंक है या हेल्पलाइन है उसकी भी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और स्पाइस मीटर है जी, हॉट है, मीडियम है, माइल्ड है, मतलब आप खुद कर सकते हैं। ये मीडियम है, इसके ऊपर मेंशन है कि ये मीडियम स्पाइस है। और मैन्युफैक्चरिंग इसकी जी कहाँ पे होती है? कराची, पाकिस्तान में होती है ये, और नेशनल फूड्स लिमिटेड इसको मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है,
इसकी बैक साइड पे अगर हम देख लेते हैं, अच्छा मुझे इसकी जो ये पैकेजिंग है ना, ये बिलीव नहीं कि मुझे ये बहुत ही अच्छी लगी। पैकेजिंग बहुत मैटर करती है जी किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को हिट करने के लिए। तो इनकी पैकेजिंग मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं रेजिस्ट नहीं कर सकी, वरना नॉर्मली मैं रेसिपी मिक्सेस जो हैं वो ख़रीदती नहीं हूँ, लेकिन अब मैंने ख़रीदना शुरू किए हैं क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ रिव्यूज़ शेयर करने होते हैं, तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और बाकी बहुत प्यारा सा कलर मुझे लगा तो मैंने इसको बाय कर लिया। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स जो हैं इसके यहाँ पे मेंशन है, जिसमें लाल मिर्च है, नमक, धनिया, ज़ीरा, अदरक, हल्दी, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, लैक्टिक एसिड बतौर एसिडिटी रेगुलेटर। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि कुछ लोगों को इससे एसिडिटी हो जाती है, इसलिए उन्होंने एसिडिटी रेगुलेटर डाला हुआ है ताकि आपकी एसिडिटी के जो लेवल्स हैं वो कंट्रोल रहें। बट इसके बावजूद भी कुछ लोगों को एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये रेगुलेटर जी उन पर कुछ काम नहीं करता है, इसलिए अवॉइड करें कि फिर आप अगर एसिडिटी के पेशेंट हैं तो फिर आप इसको यूज़ ना ही करें तो बेहतर है। और केवड़ा भी इसके अंदर डाला हुआ है, यानी खुशबू इसके अंदर एडिड है और वो नेचुरल होता है, नेचुरल अरोमा होता है फूड का। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना कि शायद कोई आर्टिफिशियल जो है फ्रेगरेंस इसके अंदर डाली हुई है। और परफेक्ट है जी विद वार्म नान। वो कह रहे हैं कि अगर आप गर्म नान के साथ खाएं तो ये बहुत ही परफेक्ट होगा। इसका टेस्ट ड्राई रखना है आपने, कीप ड्राई एंड अवे फ्रॉम डायरेक्ट हीट एंड सनलाइट। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देख लें तो हलाल सर्टिफिकेशन इनके पास मौजूद है। ठीक है, और रेसिपी बाकी जो है कोरमा की वो यहाँ पे दी हुई है कि आपने गोश्त लेना है मुर्गी, गाय, बकरे का 1 किलो, इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। प्याज आपने लेनी है दरमियानी बारीक कटी हुई 2 से 3 अदद। दही आपने हाफ़ प्याली लेना है। अदरक लेना है खाने का चम्मच, लहसुन लेना है खाने का चम्मच, अदरक 2 खाने के चम्मच, तेल 1 प्याली लेना है। नेशनल कोरमा रेसिपी मिक्स लेना है आपने 1 पैकेट। ठीक है बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्याज को गर्म तेल में हल्का सुनहरा करके निकाल के कागज़ पे फैला दें और चूरा कर लें। इसी तेल में गोश्त, लहसुन और अदरक डालकर दरमियानी आंच पर 5 मिनट तक भूनें। नेशनल कोरमा रेसिपी मिक्स और दही शामिल करके 5 मिनट तक भूनें। मुर्गी के लिए 1 प्याली, जबकि गाय या बकरे के लिए 2 से 3 प्याली पानी शामिल करें। ढककर हल्की आंच पर पकाएं यहाँ तक कि गोश्त गल जाए। अब इसमें चूरा की हुई प्याज शामिल करके हल्की आंच पर दम दें यहाँ तक कि तेल मसाले से अलग हो जाए। बारीक कुतरी हुई अदरक डालकर गर्मा गर्म नान या फतान के साथ पेश करें। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट रेसिपी इसके ऊपर प्रोवाइडेड है। और कितने लोगों के लिए है जी? ये 6 to 8 पीपल के लिए। पकाने का टाइम उन्होंने बताया कि 20 से 30 मिनट्स लग सकते हैं और तैयारी का वक्त जो होता है वो यहाँ पे 15 मिनट है। ठीक है, तो ये तो जी थी आज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट कोरमा रेसिपी मिक्स ऑफ नेशनल। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी। अगर रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ज़रा ख्याल रखें। मिलती हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।